फॉस्फोलिपिड एक बहुत ही अहम टाइप ऑफ लिपिड है और ये एक ऐसी टाइप है लिपिड की जिसका अगर नाम को गौर किया जाए तो यहां पर लफ्ज क्या आ रहा है, फास्फो। सो फास्फो को रिलेट करेंगे इसके साथ इस अंदाज में कि ये एक ऐसी टाइप है लिपिड की जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। और वो फॉस्फेट ग्रुप इस लिपिड को मिलता कहां से है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड की प्रेजेंस है यहां पर जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। एंड दैट फास्फोरिक एसिड को अगर हम मॉलिक्यूलर तौर पर देखें तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दैट इज H3PO4। अब ये वो एसिड है जो कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की सलाहियत रखता है इस लिपिड के अंदर, जिसको नाम क्या दिया गया है, फास्फोलिपिड। अब ये लिपिड बनेगी कैसे? अगर इसको केमिकली तौर पर देखा जाए तो ये फास्फोलिपिड बुनियादी तौर पर ड्राइव्ड हो रही है, बन रही है किससे, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड से जिसका नाम क्या है, फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि बुनियाद बन रहा है इस लिपिड की जिसका नाम है फास्फोलिपिड। ये खुद कैसे बनता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? 3 कार्बन अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स एंड फास्फोरिक एसिड। अब इसकी कंपोजिशन में कौन सी चीज कितनी होगी इसको देखिएगा आप। यहां पर जो फैटी एसिड हैं वो 2 इन्वॉल्व होंगे। ये जनरल फार्मूला है आपके सामने फैटी एसिड का। इसके अलावा यहां पर जो तीसरी चीज हम यहां पर ऐड कर रहे हैं वो फास्फोरिक एसिड है और ये उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का वे है फास्फोरिक एसिड का। अगर आप इसमें देखें तो फास्फोरस 1 है, 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा यहां पर क्या चीज है, ये 3 कार्बन अल्कोहल जिसका नाम क्या है, ग्लिसरोल, और इसके अंदर 3 OH ग्रुप अटैच हैं विद दीज 3 कार्बन्स। अब ये तमाम चीजें आपस में रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी। वो रिएक्शन कैसे होगा? यहां पर फैटी एसिड से क्या चीज रिमूव हो रही है, OH, दोनों फैटी एसिड से होगा। और हर ग्लिसरोल कार्बन के हवाले से यहां पर OH से क्या चीज रिमूव होगी, सिर्फ और सिर्फ H। इसी तरीके से अगर फास्फोरिक एसिड के यहां पर क्या चीज है, OH, तो यहां से OH रिमूव हो रहा होगा और ग्लिसरोल के कार्बन नंबर 3 से क्या चीज रिमूव होगी, H। तो क्या चीज पैदा होगी यहां पर इस रिएक्शंस के नतीजे में, यहां पर वाटर प्रोड्यूस होगा। सॉरी, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स पैदा होंगे यहां पर, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के पैदा होंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो यहां पर जो नेट प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो कुछ इस अंदाज में आएगी, आफ्टर द रिलीज ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं यहां पर, उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो ये है, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड। सो दिस इज फास्फेटिडिक एसिड। ये वो एसिड है जो कि बुनियादी तौर पर बुनियाद बनता है फास्फोलिपिड की। अब इस फास्फेटिडिक एसिड में ऐसी कौन सी चीज को ऐड किया जाए
कि हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फास्फोलिपिड मिल जाए। तो इसको याद रखिएगा कि यहां पर फास्फेटिडिक एसिड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आकर रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी। उनके डिफरेंट नेम हैं, लाइक वी हैव कोलीन, एथानोल अमाइन एंड सेरीन। अब इनमें से मैं एक को यहां पर मेंशन कर रहा हूं, उसका नाम क्या है? दैट इज कोलीन, विच इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस फास्फेटिडिक के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी। और अगेन यहां पर रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होगी, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर हमारे पास कोलीन से OH और फास्फेटिडिक एसिड से क्या चीज रिमूव होगी? H। और अगेन यहां पर क्या चीज पैदा होगी? वाटर। और इस वाटर के पैदा होने के बाद ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर जो प्रोडक्ट हमारे पास पैदा होगी उसका नाम क्या होगा? इन दोनों के रिएक्शन के बाद फास्फेटिडाइल कोलीन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजनस बेस कौन सी इस्तेमाल हुई है? कोलीन। यहां पर क्योंकि जो हमारे पास लिपिड बन रही है आफ्टर द रिएक्शन वो क्या है? फास्फेटिडाइल कोलीन। इसको लेसिथिन भी कहते हैं, एंड दिस लेसिथिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फास्फोलिपिड। और ये जो फास्फोलिपिड है ये कुदरती तौर पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कहां पर हमें मिलेगी? डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। और उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में से एक इंतहाई अहम चीज हमारे पास क्या है? सेल की मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन। और उन तमाम मेम्ब्रेन्स का जो बेसिक लिपिड फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से बनती है? फास्फोलिपिड की वजह से बनती है। और इसके हवाले से आपने चीजों को याद रखना है। वी हैव अक्रेंस ऑफ फास्फोलिपिड, they are frequently associated with the membranes। वो ऑर्गेनेलिस की भी मेम्ब्रेन हो सकती हैं और जैसे सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी होगी। इसके अलावा फास्फेटिडाइल कोलीन जिसको अभी हम लोगों ने बनाया बाय द हेल्प ऑफ फास्फेटिडिक एसिड रिएक्शन विद कोलीन विच इज अ नाइट्रोजनस बेस, तो लेसिथिन प्रोड्यूस हुई जिसको हम फास्फेटिडाइल कोलीन भी कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें कि फास्फोलिपिड को किस अंदाज में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यहां पर स्ट्रक्चरली तौर पर आप इसको यूं ड्रॉ करेंगे फॉर डायग्रामेटिकली पर्पस कि फास्फोलिपिड जो है यहां पर इसके दो रीजन हैं। वन रीजन वी हैव दिस सर्कुलर एंड दैट सर्कुलर रीजन इज हेड एंड दिस रीजन इज टेल रीजन। हेड जो है वो पोलर रीजन है जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर रीजन है। उसकी रीजन क्या है कि अगर मैं स्ट्रक्चर को यहां पर पुट करूं तो यहां पर टेल के अंदर क्या चीज आती है? आर ग्रुप, जो कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। और इस टेल के बिल्कुल साथ इस स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा आएगा? दैट इज ग्लिसरोल पोर्शन, जिसकी वजह से यहां पर पोलैरिटी का फैक्टर ऐड हो रहा है। अदर देन ग्लिसरोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, जो कि इस हेड के अंदर इन्वॉल्व होता है और इस हेड को क्या बना रहा है? पोलर नेचर का। अब इसके अंदर यहां पर एक आपको बैंड नजर आता है,
ये जो बेंड है इसकी बुनियाद क्या है, वो याद रखिएगा कि अगर तो ये जो आर चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें अनसैचुरेशन होगी किसी जगह पर, डबल बॉन्ड्स होंगे, तो उसकी वजह से यहां पर बेंड क्रिएट होता है स्ट्रक्चर के अंदर। अगर तो बेंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर अनसैचुरेशन नहीं है, वहां पर सैचुरेशन और सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फास्फोलिपिड। और अगर हम इसको समराइज करें तो इसके अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर पर कंपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड को देखा, फास्फोलिपिड किससे ड्राइव होती है, फास्फोलिपिड के अंदर जो फास्फेटिडिक एसिड है वो कैसे बनता है, फास्फेटिडिक एसिड कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर हमें फास्फोलिपिड प्रोवाइड करता है।